भगवान हमेशा भक्तों के बस में हुआ करते हैं। और विद्वानों ने एक बहुत सुंदर वर्णन किया है। क्या? सोई लोक लाज तजी नहीं काज में हो, लोक लाज तजी नहीं काज में बैकुंठ बिसराया, भक्तन ने मोको नाना भांति रे नचाया, भक्तन ने मोको गजने पुकारो मैंने ग्रह संहारो, सुनी प्रेम की पुकार सुनी प्रेम की। बोली द्रौपदी बिचारी जल्दी आओ गिरधारी, होया है तुम्हारी और जाऊं का के द्वार में, जाऊं का के द्वार में। सोई सुनी देर ना करी, देर मैंने सुनी देर ना करी, देर मैंने तुरंत ही चीर बढ़ाया, भक्तन ने मोको नाना भांति रे नचाया, भक्तन ने मोको भगवान को भक्त ने जहां बुलाया जाना पड़ा, चौकीदार बन गए। विंध्यावली से कहा तुम बड़ी पतिव्रता, पति की बात में रोक टोक न लगाई, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और माता बहनों का कर्तव्य भी है कि पति की बात में रोक टोक नहीं लगानी चाहिए, पति जो कर रहा है करने दो। और इतनी भी छूट नहीं है कि पति रोजाना दारू पीता हो, जुआ खेलता हो, व्यभिचार करता हो, तो रोक टोक ना है, तो रोकना चाहिए। और पतियों का कर्तव्य है उस समय पति को पत्नी की बात माननी चाहिए। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। माताओं का बहनों का काम है पतिव्रता बनना, तो पति को काम है पत्नी व्रता बनना। पत्नी अकेली नियम थोड़ी कर पावे। पत्नी ने नियम किसी ने बना लिया हो कि आज से जब तक मैं अपने पति को खाना नहीं खिला दूंगी तब तक भोजन नहीं करूंगी। पत्नी ने बेचारी ने सारे दिन घर में काम धंधा किया हो और शाम को पेट में भूख लग रही हो, आंखों में नींद भर रही हो, पति के आने को इंतजार कर रही है। द्वार पर बैठी बैठी आरती को थाल लें, पति आ जाए आरती उतारे तब भोजन कराएं। और पति शराब पी के कहूँ नाली मुँह घट रहा है, तो बताओ बेचारी पत्नी कब तक नियम कर रही है। फिर तो नियम टूट जाएगा ना उसका। हाँ, ताली दोनों हाथों से बजती है। और ये जो गृहस्थ आश्रम है ना, इस गृहस्थ आश्रम में अगर पति पत्नी दोनों में मेल है, प्रेम है, तो वो घर स्वर्ग बन जाता है। वैसे हमारी जो माताएं बहनें ना, इन माता बहनों को कुछ पद तो बिना पढ़ाई लिखाई के मिल जाता है, कुछ डिग्रियां। कैसे बताऊं?
अगर काऊ को पति होए डॉक्टर तो पत्नी को है जाती है डॉक्टरनी। चाहे डॉक्टरनी को जो मालूम ना है सर में दर्द है रहो तो टेबलेट कौन सी लगाई जाए लेकिन पद मिल गया। पति है काऊ को फौजी तो पत्नी को है गए फौजन। और फौजन चाहे घर में को चुईया ना मार पा रहे तो फौजने। और पति है काऊ को मास्टर मास्टर और पत्नी को है जाए मास्टरनी। चाहे मास्टरनी को छोटे बड़िया को ज्ञान ना है लेकिन पद मिल जाता है। और हमारी जो माताएं बहनें ना, इन माता बहनों का दर्जा ऊंचा है, बहुत ऊंचा है दर्जा। क्यों? क्योंकि हम और आप जो है ना भाई बंधु वो ज्ञान के स्वरूप हैं और माताएं बहन भक्ति की पुजारी हैं। इनमें भक्ति बहुत होती है। आदमी में एक बार को अहंकार हो सकता है, ज्ञानी को घमंड हो सकता है, पर भक्ति को घमंड नहीं होता है। भक्त के पास भगवान को स्वयं जाना पड़ता है, ज्ञानी खोज करता है। ज्ञानी को खोजना पड़ेगा और भक्त के पास तो स्वयं जाना पड़ेगा। केवट भक्त था, शिवरी भक्त थी, मीराबाई भक्त थी, नरसिंह मेहता, नामदेव भक्त, नरसिंह भक्त थे। इनको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, उनके पास तो भगवान को स्वयं ही जाना पड़ा। बोल गोविंद भगवान की। भक्तों विंध्यावली से कह दिया तुम मांगो, विंध्यावली ने कुछ नहीं मांगा, रतनमाला ने मांग लिया ऐसे बालक को जहर दे के मार दो, दूध पिलाओ। भगवान ने कह दे ये उल्टा हो जाएगा, तू दूध पिलाएगी जहर मिलाएगी तो हम उल्टा मार देंगे, तू हमें मार नहीं पाएगी। यही आगे चल के बनी पूतना, जो भगवान कन्हैया ने इस पूतना का वध 5 दिन की उम्र में किया था। ये कथा आपको विस्तार से कल सुनने को मिलेगी पूतना की। आगे भगवान चौकीदार बन के खड़े हैं। अब जब भगवान चौकीदार को काम कर रहे हैं उधर लक्ष्मी परेशान है, हमारे पति लौट के अभी नहीं आए। तो नारद से पूछा, नारद ने बताया आप अगर चाहती हो पति को छुड़ाना तो बलि के द्वार पर चौकीदार को काम कर रहे हैं, वहां चली जाओ और राजा बलि की बहन बन के जाना। रक्षाबंधन को त्योहार आए, कलाई में राखी बांधना और उसके बदले में भगवान को मांग लेना, तुम्हारा काम सहज में बन जाएगा। लक्ष्मी पहुंच गई बलि के द्वार पर, गिड़गिड़ा रही है भैया मेरो जा दुनिया में कोई भैया ना है, तुम मेरे भैया बन जाओ। बलि बोले बड़े अच्छे समय पर बहन आई हो, हमारी कोई बहन ना है, तुम हमारी बहन बन जाओ। दोनों में बहन भैया का रिश्ता हो गया। और बहन भैया का जो रिश्ता होता है ना भक्तों, ये बड़ा पवित्र होता है, बहुत ज्यादा पवित्र है। पर ये जो रिश्ता जुड़ा है ना, ये छल कपट का रिश्ता है। भगवान बावन को चौकीदार बनो। देखो लक्ष्मी खोपड़ी में हाथ मार के बोली बाप प्रभु आपके इशारे पर सारी दुनिया नाच रही है और आप इनके चक्कर में पड़ के नाच रही हो। कब रक्षाबंधन को त्योहार आया जब हम भगवान को छुड़ा पाए। रक्षाबंधन का त्योहार आया और रक्षाबंधन का त्योहार जब आता है तो प्रत्येक बहन का फर्ज होता है रक्षाबंधन पर भैया की कलाई में राखी बांधना। और भैया का कर्तव्य होता है एक बढ़िया सी साड़ी दिलवाना या बढ़िया सा सूट दिलवाना, 100 से 500 रुपया देना और बस राधे राधे काम हो गया। लेकिन भक्तों रक्षाबंधन के त्योहार में पैसे का कोई महत्व नहीं है, पैसे का कोई महत्व नहीं है। और भैया मैं पैसों के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, कर रक्षाबंधन पे पैसा मन दियो। अगर मेरे कहवे से काऊ ने बहनों को पैसा दे वो बंद ना कर दे तो हमें बहुत गालियां दें यहाँ की जो माताएं बहनें जाके पतो न महाराज जी ने जी कहाँ से बुलवा लो मथुरा माँ से जो शास्त्री ब्यास आओ रक्षाबंधन पे पैसा मिल जाओ कत्ते बिल्कुल बंद कराएगा। और बार आप 50, 100, 200 से 500 देते हो, अब की बार 2-2, 4-4 हजार रुपया दियो अपने बहन भांजन के लिए, पुण्य में चला जाएगा रक्षाबंधन पर। लेकिन आज कलयुग में कदर बहन भांजन की ना है रही है। पतो है कलयुग में क्या हो रहा है, किसकी कदर हो रही है, कलयुग में क्या हाल है, गौर करते हैं। अरे धरामा सब खोए बैठे भारतवासी भैया, अरे धरामा सब खोए बैठे
भैया ये कलयुग बासी भैया अरे धरामा सादा कोई बैठे भारतवासी भैया अरे धरामा सादा। कैसे धर्म खोए बैठे हैं। बहने भानजी आए जाबे तो कोई नहीं बात पूछैया। अगर बहन भांजी ना आ जाए तो रूखी सूखी रखी रोटी में काम चल जाओ। बहन भांजे बुराई ना करेंगे। और लड़की कभी अपने पियर की बुराई नहीं कर सकती है ससुराल में, चाहे कितना भी टोटा भुगत के जाए। और अगर जो सुन लेवे सारी आए गई तो धरवाए दे करैया। अगर सारी आ जाई तो पूड़ी से नीचे ना उतर रहे, पूड़ी बनवा रहे। अगर सारी को पूड़ी ना बनवाई तो बुराई करे जीजा नंगाए बापा कुछ ना है। ये हो रहा है आज देखने को मिल रहा है। अरे धरामा सब होए बैठे भारतवासी भैया अरे धरामा। हमारे नौजवान भाइयों का क्या हाल है। अपनी माँ से कहें डोकरिया कह रहे सासू से मैया। जहाँ मैया ने 9-10 महीना पेट में राखो है ना, पाल के बड़ो कर दो, बात कह रहे हैं टोकरिया बुढ़िया। और जो सास हो उनसे कह रहे हैं मम्मी अम्मा माता जी माँ। बहन भांजे आ जाए द्वार पे से सूटकेस पॉलीथिन कपड़ा लगता होंगे पैर छुई के बहना राधे राधे फिर घूम जाइए कब जा। और सारी आ जाए तब चाहे 1 क्विंटल की पुटरिया अपने सर पे रखे जहां से और कहाँ को बाजार पत्तो वहां तक सर पे रख के ले जानी पड़े। और जब तक साली को गाड़ी में बैठा लगे नमस्ते राधे राधे ना है जाई, पर नमस्ते राधे राधे ना है रही का है वो बतो बाय बाय टाटा हाय। रामायण में भागवत में गीता में हाय बाय टाटा ये शब्द ही ना है। पतो ना जी हाय बाय कहाँ से बाज पड़ी है, विदेशी सभ्यता है। राधे राधे जय श्री कृष्ण नमस्ते राम राम प्रणाम ये शब्द तो हैं, लेकिन हाय बाय पतो ना कहाँ से आ गई। और सब जाई में हाय बाय ये हमारी देश की संस्कृति नहीं है, ये विदेशी संस्कृति है। ये सब देखने को मिल रहा है। अपनी माँ से कहें तो करिया कह रहे सासों से मैया। अपने भैया तेरी माँ ने साड़ू बनाए लो भैया अरे धरामा सब होए बैठे भारतवासी भैया अरे धरामा। और कथा भागवते हो रही होता कोई नहीं दान करैया अरे कथा भागवते। धर्मकार होता है ना उसमें लोग गिने चुने केवल भाग ले पाते। और जो सुन ले में नाच रंडन को तो पकड़ाए देत रुपैया। क्यों? क्योंकि वहां शुक्रिया अदा होती है भैया। 10 रुपया दो 20 रुपया दो। स्टेज जो प्रोग्राम होता है ना नृत्य होता है जो वैश्याओं का 10-20 रुपया दे। उन्होंने 4-5 बार पैर उसी तख्त में मारे और बोल रही कि हमें इनकी शुक्रिया अदा कर दे। है कि साहब शुक्रिया अदा, पर उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। धर्म कार्य में अगर आप अपना धन लगाओगे ना तो उसका फल आपको निश्चित मिलेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। जो सुन ले में नाच पैसा को पकड़ाए देत रुपैया
अरे धरामा सब होए बैठे भारतवासी भैया, अरे धरामा सब। महत्व तो किसका मैं ये बताने के लिए जा रहा था, महत्व तो इसका है बहन भैया की कलाई में जब राखी बांधती है ना तो भगवान से एक प्रार्थना करती है, हे प्रभु मेरे भैया को मेरी भी उम्र लग जाए, लंबी आयु की कामना करती है बहन जो राखी बांधती है। और ये रक्षा सूत्र होता है, जो राखी होती है ना ये रक्षा सूत्र है। इस रक्षा सूत्र को मंत्र के द्वारा बांधा जाता है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलाम तेन त्वाम प्रतिपदना में रक्षे माचल माचल, ये रक्षा सूत्र है, ये रक्षा करता है। तो भैया का कर्तव्य ये होता है कि अपनी बहन को ये वचन दे के बहना जब तक मैं जीऊंगा तब तक तुम्हारी इस जो रक्षा सूत्र तुमने मेरे हाथ में बांधा है ना इसकी लाज बचाऊंगा, और तुम्हारे ऊपर कोई अगर आंच आएगी दुख में सुख में तन से मन से धन से जहां भी मेरी आवश्यकता होगी मैं हर समय तुम्हारी सेवा में बहन तैयार रहूंगा। ये भैया का कर्तव्य होता है। पर लोग बाग जा चीज को मानवे को तैयार नहीं होते हैं भक्तों, बस यहीं तक सीमित हैं। 10 20 50 100 200 से 500 रुपया दो, बात खत्म, रक्षाबंधन खत्म। लेकिन ये रक्षा सूत्र है, ये धागा कोई मामूली धागा नहीं है। जो बहन भैया की कलाई में राखी बहन भैया की कलाई में जो बांधती है ये कोई साधारण धागा नहीं है, बहुत विशाल है, इसका बहुत बड़ा महत्व है भक्तों। बलि की कलाई में राखी बांधी, बलि ने हाथ पकड़ा, लक्ष्मी का जवाब दो बहना कुछ मांग ले। कुछ ना भैया मेरे पास सब कुछ है, कमी थी एक भाई की वो तो मिल गई, अब कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे जाने की इजाजत मिल जाए। बोली बिल्कुल ना है, तुम जब तक हमसे ना मांगोगी हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। 3 बार जब कहा मैं जो मांगो मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, बताओ क्या चाहिए, बताओ क्या चाहिए। जो मुख्य द्वार पर चौकीदार खड़े ना आप उन चौकीदार को हमें दे दो। जो बलि ने चौकीदार का नाम सुना पैरों तले धरती खिसक गई, पसीना आ गया, दांती को पीस के जवाब दिया बहना तुमने ये हमसे क्या मांग लिया, इन चौकीदार के बदले तुम 10 20 50 100 200 500 1000 चौकीदार हमसे मांग लो, दे सकता हूं, लेकिन ये मेरे भगवान हैं इन्हें कैसे दे दो। लक्ष्मी बोली तेरे भगवान है तो मेरे तो घर वाले, बता मैं इनके बिना कैसे रह सकती हो। जब ये सुनाए तब बलि ने खोपड़ी पकड़ी बैठ गया, बड़ी जादूगरनी निकली, तूने तो कमाल कर दिया। भगवान को छुड़ाना देना पड़ा, बलि को वचनबद्ध थे, लेकिन बलि के साथ भगवान ने क्या किया, मन जीती ना भई और प्रभु जीती तत्काल, बल जान कहत बैकुंठ को सो भेज दे पाताल। पाताल का राजा बना दिया राजा बलि को, और ये कहा तू जहां भी हमें याद करेगा ना, जब बुलाएगा हर समय हम तेरी सेवा में तैयार रहेंगे। बोलो बावन भगवान की। लक्ष्मी लेकर के चली आई है भगवान बावन को। इस तरह से भगवान का 52 अवतार हुआ। अब आगे भगवान के कृष्ण अवतार के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान के 24 अवतार की कथा है भागवत में। 23 हो चुके हैं भगवान के अवतार। 24वां मुरादाबाद संबल में होगा, यश नामक ब्राह्मण के घर होगा, और कल्क नाम होगा भगवान का, वो मंदिर बन गया है और वह पूजा भी होना शुरू हो गई है। मुरादाबाद संबल में पड़ता है कल्क स्थान, कल्क भगवान का मंदिर, वहाँ पूजा होना शुरू हो गई। काला घोड़ा होगा भगवान का, और ये कल्क के अंत में होगा। पता नहीं हमारा तुम्हारा कितनी बार जन्म हो चुका होगा तब तक, जब भगवान का अवतार होगा तब। 23 अवतार भगवान के हो गए हैं। उनमें से 2 अवतार बड़े विचित्र हुए। एक जो अभी मैं सुना रहा था वो 52 का, और एक कपिल का। 52 में केवल 52 अंगुल के, और कपिल अवतार में बिल्कुल वृद्ध थे भगवान, मुंह में एक दांत ना है, बिल्कुल बूढ़े हैं, बाल सन की तरह सफेद पके हुए थे, जिन्होंने अपनी मैया को, देवहूति को शाक्य शास्त्र का और न्याय शास्त्र का उपदेश किया था। बोलो कपिल देव भगवान की। अब चंद्रवंश के बारे में वर्णन करने से पहले सभी मिलकर के एक छोटा सा गीत गाते हैं, कीर्तन गाते हैं सभी।
और ताली के साथ में बोले सब, जिससे हमारी वाणी पवित्र हो। अरे बांसुरिया लेके आए जाइए घनश्याम कदम के नीचे। अरे बांसुरिया लेके अरे घनश्याम कदम के नीचे, अरे गोपाल कदम के नीचे। अरे मुरलिया लेके आए जाइए घनश्याम कदम के नीचे। अरे मुरलिया अरे 4 महीना आए बरसा के, 4 महीना आए बरसा के, 4 महीना। अरे छातुरिया लेके आए जाइए गोपाल कदम के नीचे। अरे छातुरिया अरे बांसुरिया लेके आए जाइए घनश्याम कदम के नीचे। अरे अरे 4 महीना आए सर्दी के, 4 महीना आए। अरे राजैया लेके आए जाइए गोपाल कदम के नीचे। अरे राजैया लेके अरे बांसुरिया लेके आए जाइए घनश्याम कदम के नीचे। अरे बांसुरिया लेके अरे 4 महीना आए गर्मी के, 4 महीना आए। अरे बीजनिया लेके आए जाइए गोपाल कदम के नीचे। अरे बीजनिया लेके अरे बांसुरिया लेके आए जाइए घनश्याम कदम के नीचे। अरे मुरलिया लेके बोल भक्त वत्सल भगवान।